हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारा आज का ये टॉपिक है कि एक बार जब आपके प्रोडक्ट्स बन के रेडी हैं, आप उनको मार्केट में लेके जाने के लिए रेडी हैं, कुछ कस्टमर्स लेकर आने के लिए रेडी हैं, तो आपके जो इनिशियल कस्टमर्स होने चाहिए वो किस तरीके के लोग होने चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बिकॉज होता क्या है कि अगर हमने इस बारे में ठीक तरीके से नहीं सोचा तो हम अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेज गलत तरीके के लोगों को चेज करने में निकाल देते हैं और गलत तरीके से चेज करने में निकाल देते हैं, जिसको कि वेस्ट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उनको सेव किया जा सकता है और बिजनेस को जल्दी ग्रो किया जा सकता है। इसी टॉपिक पर आज आपसे बात करूंगी। और ये सभी वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि या तो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं या अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ऑब्जर्व करके सीखे हैं। और मुझे ये लगता है कि जब हम इस चैनल पर बिजनेस की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, वो ये है कि आपके जो ये इनिशियल कस्टमर्स हैं, जो ये शुरू के 10-15 कस्टमर्स आपके बिजनेस में आने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत हार्ड टू गेट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनके पीछे बहुत भागना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ये आपको मिलेंगे। ये बेसिकली हुआ क्या है कि हमारी सोसाइटी में हमारा इस तरीके का माइंडसेट बना दिया गया है कि जो काम हमारे लिए जितना डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब हम उतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन देखिए, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखें, अपने बिजनेस को, अपने काम करने के तरीके को जितना सिंपल रखते हैं, उतनी सक्सेस हमको ज़्यादा मिलती है। तो ये जो इनिशियल कस्टमर्स हैं, जो शुरू के 10-15 कस्टमर्स हैं आपके, आपको ये देखना है कि आपके अपने सर्कल में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन इनको ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। ये वो लोग होंगे कि जिनको ना तो किसी नए ब्रांड को यूज़ करने में परहेज होगा, बिकॉज इनको ये पता है कि मेरी एक प्रॉब्लम है जिसको कि ये एक प्रोडक्ट है मार्केट में जिसके ऊपर मैं रिलाई भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे फ्रेंड का प्रोडक्ट है, मेरे रिलेटिव का प्रोडक्ट है। इसको मैं रिलाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वो उसको यूज़ करने के लिए रेडी होंगे और आपको एक फीडबैक देने के लिए भी रेडी होंगे। बिकॉज इनिशियली जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उस समय आपके लिए जो ये फीडबैक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके लिए आपकी सेल्स ये तो समय के साथ आ जाने वाली है, लेकिन इनिशियली आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कुछ ऑनेस्ट लोगों से कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। तो ये जो लोग हैं ये आपके लिए ईजी टू गेट होंगे, हार्ड टू गेट नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनिशियली इन 10-15 कस्टमर्स को लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का एडवर्टाइजिंग बजट चलाने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको किसी हैवी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पब्लिसिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप अपने पर्सनल सर्कल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी एक छोटा सा बिजनेस है, अभी हमने उसको स्टार्ट ही किया है और सारा का सारा पैसा हम उठा करके एडवर्टाइजिंग में लगा दें। आप सोचिए, क्या ये एक वेस्टफुल यूज़ नहीं होगा रिसोर्सेज का। यहाँ पर आप सिर्फ अपने पैसे की बर्बादी करने वाले हैं। आपको किसी एडवर्टाइजिंग को नहीं करना है इनिशियली। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कुछ ऐसे लोगों के पास जाइए जो उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं और आपको एक फीडबैक देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जो अगली बात समझने वाली है वो ये है कि जो आपके जेन्युइन कस्टमर्स होंगे, जो लोग वाकई आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, ये इन शुरुआत के 10-15 लोगों में भी, वो आपको हमेशा पे करने के लिए रेडी होंगे। बिकॉज देखिए, हमको ऐसा लगता है कि हमें सबको सब कुछ फ्री में बांटने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर इनिशियली कुछ लोगों को कुछ अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स देते हैं, दैट इज़ ओके, बिकॉज वो आपको ये बताता है कि भाई उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, वो आपको फीडबैक दे पाएंगे उसके बेसिस पर। लेकिन एक बार जब आपने एक छोटा सैंपल उनको दे दिया, अगर उनको उस प्रोडक्ट की वाकई में ज़रूरत है तो वो उसको ज़रूर खरीदेंगे आपसे। अगर वो आपको उस प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब 3 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। पहला तो ये हो सकता है कि शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप ये समझ जाइए। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद वो करंटली किसी दूसरी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड दे आर हैप्पी विद इट, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंडिकेशन है कि ज़बरदस्ती आप अभी इनिशियली
उनके पीछे मत पड़िए, उनको कन्विंस करने के बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़िए, उनको फ्री में प्रोडक्ट्स मत दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि शायद उनका प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ही अभी नहीं है, उनको उसका सोल्यूशन ही नहीं चाहिए, आप ज़बरदस्ती उनको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो आपको पे करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इन तीनों बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन दैट केस अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो आप अपनी अगेन एनर्जी और अपने रिसोर्सेज को गलत जगह पर जला देंगे। तो देखिए, बेसिकली जो बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये है कि हमको अपने पास लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें कुछ लिमिटेड लोग चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो कि जेन्युइनली हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, और उसके लिए आपको लोगों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अब ये फिल्टर आउट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तरीकों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपने उसके बारे में कहीं पर पोस्ट किया, तो आपके पास कुछ इंक्वायरीज आएंगी। अगर कोई आपसे इंक्वायरी करता है, इसका मतलब उनको उस प्रोडक्ट के बारे में एक तो पता है, और वो उनको शायद उस तरीके की प्रॉब्लम है, इसके लिए उन्होंने उसके बारे में इंक्वायरी की है, तो वो आपके कस्टमर्स बनने के लिए रेडी हो सकते हैं। जो दूसरा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि जब कभी भी आपके पास लोग स्टोर में वॉक इन करें, आजकल तो वर्चुअल दुनिया का ज़माना है, तो आपके पास जब कभी भी इंक्वायरीज आए तो आप वहाँ पर एक फॉर्म भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक 4-5 क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्म इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको टफ नहीं बनाना है बिल्कुल भी। लेकिन जो बात बेसिकली है वो ये है कि जो जेन्युइन कस्टमर्स होंगे, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होंगी, वो उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कंप्लीटली रेडी होंगे। उस फॉर्म में आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इस तरीके का सॉल्यूशन क्यों चाहते हैं, आपको क्यों लगता है कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट? तो इस तरीके के स्टेप्स जब आप लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है इन कस्टमर्स को गेन करना। अदरवाइज, जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली कहा था, हम गलत जगह अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करते हुए रह जाएंगे, और बिजनेस भी उस केस में ग्रो नहीं होगा। तो आई सिंसियरली होप कि अपने आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा अपने इनिशियल कस्टमर्स को गेन करने में। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।